Hello, good evening everyone. Myself Pavan Jain and I am Senior Research Analyst at Stockage. Today we will cover four parts or four features from the Stockage app. These are market breadth, sector rotation, sector analytics and FNO zone. So after every feature we will take few questions then move to the other one. Okay. So I hope my voice is clear and my screen is visible to all of you. Okay. Thank you. Thank you Anilji for confirming. So let's start with market breadth. अगर कोई पहले भी ये सेशन लिया होगा लास्ट वीक तो वी डिस्कस्ड दैट मार्केट माइट थ्रो सम बाउंस बैक फ्रॉम these levels on 19th. I guess there was a session on these. Okay, so we can see by clicking here, just we have to click here to see the breadth of Nifty 50 from 19th and 21st of November. The data is slowly improving and we can also see that in chart also कि नहीं 20-21 तारीख के बाद निफ्टी काफी ऊपर गया. तो in Nifty 50 these are the criteria that are fulfilled by the percentage of stocks. So right now 36% stocks in Nifty 50 are RS positive. SMA 20 के ऊपर 50% स्टॉक है. 26 and 34% stocks that are trading above their SMA 50 100 and 50% stocks are trading above 200 SMA. So still the data is not so strong and Nifty is also trading near its resistance zone, that is right there. So after getting the data and the price action should be in our same direction. अभी डेटा थोड़ा वीक, अब डेटा थोड़ा और स्ट्रांग होने लगे. यहाँ पे अगर नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर डेटा देखें दैट यहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज स्टॉक्स आर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा और बुलिश व्यू निफ्टी में देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज निफ्टी 500. अगर निफ्टी 500 मतलब जो निफ्टी में 500 स्टॉक्स है उसका अगर व्यू चाहिए तो इफ यू वांट सम ब्रॉडर व्यू तो निफ्टी 500 देख सकते हैं इन दैट सिनेरियो. यहाँ पर भी डेटा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और आज का डेटा भी एक बार देखना पड़ेगा क्या हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे और भी है, अगर आप लोग चाहो तो ऑल द इंडाइसेस आर देयर. निफ्टी स्मॉल कैप, ओके, वी कैन सी निफ्टी आईटी इज डूइंग गुड, राइट. ऑयल एंड गैस द सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल. निफ्टी एनर्जी, तो ये इंडेक्स जो है दीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओनली आईटी एंड बैंकिंग, ये दो जगह पे थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है. अगर बैंकिंग का भी देखें ब्रेथ तो इसमें निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा ब्रेथ दिखा रहा है. तो नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो. पीरियोडिकल हाई लो बेसिकली हाई लो जोन में कितने स्टॉक्स है और निफ्टी 50 में निफ्टी 500 सारे इंडेक्सेस के हम देख सकते हैं. लेट्स टेक निफ्टी 50 एंड वी विल चेक कि लास्ट 1 मंथ का डेटा, राइट, मंथली क्या हो रहा था. तो स्लोली स्लोली द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर कमिंग इन लो जोन इज स्लोली स्लोली गोइंग डाउन. कि नहीं, लो जोन में जो स्टॉक्स थे वो कम हो रहे हैं एंड हाई जोन में भी काफी स्टॉक आ रहे हैं. तो मार्केट ब्रेथ के साथ में पीरियोडिकल हाई लो इज आल्सो इंडिकेटिंग अस दैट मीनिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज देयर. बट ये डेटा और स्ट्रांग होना चाहिए, अभी तक उतना कंफर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा है. द लास्ट वन इज एडवांस एंड डिक्लाइन. वी कैन ऑल्सो चेक इट ऑन डेली एंड मंथली बेसिस. 22nd को काफी अच्छा डेटा था. ओनली वन स्टॉक वॉज in red on 22nd November. Or similarly, we can also check Nifty 500, Nifty Bank. Okay, this is 1 month का data.
सेम यहाँ पे भी हाई जोन में धीरे धीरे स्टॉक्स थोड़े बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों फीचर को, एडवांस एंड डिक्लाइन, पीरियोडिकल हाई लो एंड ब्रेथ, कंबाइनिंग दिस थ्री, वी कैन सेंस द मार्केट। एक मार्केट का अंडरटोन पता चलता है कि नहीं, ब्रेथ कैसे मूव कर रहा है, पीरियोडिकल हाई लो कैसा है, अगर हाई लो में हाई की तरफ स्टॉक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साथ में ब्रेथ भी स्ट्रांग हो रहा है, तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस हम लोग को देगा। इसी तरीके से इस डेटा के बेसिस पे हम लोग को निफ्टी में कैसा या मार्केट में कैसा व्यू रखना चाहिए। इज इट राइट टाइम टू सिट ऑन कैश, और हम लोग पूरा कैपिटल अभी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस डेटा कैन यूजुअली हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट। ओके, so this is market breadth. Quickly take few questions, then we will cover the next feature. All of you can type your question. Yeah, we can also use the count feature also, that is there. Yeah, yeah, we can use the count also. Periodical high low means यहाँ पे ये दिया हुआ है सर, दैट मीन्स कि स्टॉक का हाई और लो का 52 हाई और लो का जो रेंज है, इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द लोअर 20%, तो वो लो जोन में आएगा, और अगर हाई के 20% में, दैट विल कंसिडर्ड एज ए हाई जोन, और इन बिटवीन अगर कहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मिड जोन। सर वो आईटी स्टॉक्स वेट फॉर सेक्टर रोटेशन, देयर वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। Okay, now let's move to the FNO part. So in FNO zone, on the left side, all the FNO stocks are there. This is OI trend, spot price, cumulative OI, and volume and delivery. The upper one is लास्ट 5 दिन का जो वॉल्यूम है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ टाइम्स जो वॉल्यूम हुआ था, एंड दिस वन इज 0.07 इज द डिलीवरी। द एवरेज डिलीवरी जो लास्ट 5 दिन का था, उससे कितना ज़्यादा या कम डिलीवरी हुआ है इस स्टॉक पे। फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो फिल्टर, यहाँ पे ओआई का ट्रेंड भी है, शॉर्ट कवर, न्यू लॉन्ग, न्यू शॉर्ट, शॉर्ट कवर, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट। तो यहाँ से हम लोग जो भी आप लोग को पसंद है, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग पैटर्न, वी कैन सिलेक्ट और वी कैन फिल्टर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, लॉन्ग न्यू शॉर्ट। सो आई एम सिलेक्टिंग द एग्रेसिव न्यू लॉन्ग। यहाँ पे जो भी कल स्टॉक्स में एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हुआ था, उन स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा, वो स्टॉक ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे। आफ्टर गेटिंग दैट, वी शुड फोकस ऑन द स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी काफी हाई था। तो वी कैन सी एक्साइड, सिंजिन, ओके, पीवीआर, बायोकॉन, दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे एवरेज 5 डेज का जो वॉल्यूम और डिलीवरी है, उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी कल हुआ था। द डेटा बिलोंग्स टू 27th नाउ। ओके, आफ्टर गेटिंग द डेटा, आफ्टर फिल्टरिंग द स्टॉक्स ऑन बेसिस ऑफ एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, तो इससे पता चल गया कि नहीं, इन स्टॉक्स में हम लोग को पॉजिटिव व्यू रखना है, बाइंग की तरफ सोचना है। जस्ट इस डेटा के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। फॉर दैट वी हैव टू सी द चार्ट ऑल्सो, वी हैव टू सी द प्राइस एक्शन ऑल्सो।
सो एक बार बायोकॉन देखते हैं। ये डेटा था 27th का। एंड yesterday, yes, this was the candle of 27th November। स्टॉक ने कल एक ब्रेकआउट दिया और आज ऑलमोस्ट 2% का एक फॉलोअप बाइंग भी आया। तो कल ईओडी पे ही हम लोग को ये स्टॉक मिल गया था, और आज वी कैन ऑल्सो ट्रेड दिस on a longer side because the data was showing that there was aggressive new long in Biocon. Next is PVR. PVR भी एक रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। Whenever there will be a breakout, we know we have to trade on a longer side because the data was कि यहाँ पे एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हुआ था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज एक्साइड। एंड सी एक्साइड में भी कल के बाद आज ऑलमोस्ट 3% का फॉलो बाइंग आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस यहाँ पे भी ऑन द लेफ्ट साइड ऑल द एफएनओ स्टॉक्स आर देयर। दिस इज पीसीआर, पुट बाय कॉल रेशियो, कि इन स्टॉक्स का पीसीआर कैसा है, चेंज ऑफ पीसीआर वर्सेस प्रीवियस डे, स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। तो डालमिया भारत, इसका पीसीआर इज हाईएस्ट among all the FNO stocks, that is 1.25 times। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो वी कैन सी कि ये ट्रेंड कैसे जा रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। फ्रॉम 21 नवंबर द पीसीआर जो था वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। सो पीसीआर बेसिकली इज एक पुट के अगेंस्ट में कितने कॉल राइटिंग हुआ था। तो 19 नवंबर को देख रहे हैं कि द टोटल पुट ओआई वाज 4,31,000 वर्सेस 5,11,000 का क्यूमुलेटिव कॉल की तरफ ओआई था। तो द कॉल ओआई वाज हायर देन पुट, दैट्स व्हाई द पीसीआर इज below 1। On the very next day, all of you can see the cumulative OI for the put is higher than the call OI। That means कि slowly slowly स्टॉक में पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स पुट राइटर्स आर एक्टिव है, वो चाह रहे हैं कि नहीं स्टॉक ऊपर की तरफ जाए ताकि उनको फायदा हो। और फ्यूचर्स भी अगर एक बार चेक कर ले उसके साथ में, तो ऑन 21 नवंबर को न्यू लॉन्ग और 22-25 को भी फिर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग बना था। तो ऑप्शंस का जब डेटा मिल गया, अब सिमिलरली यहाँ पे भी जाके स्टॉक देखते हैं कि क्या कर रहा था। इस वाज फ्रॉम 21 नवंबर। फिर उस दिन के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 4% स्टॉक ने मूव किया। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक बार कोफोर्ज देख लेते हैं। द ट्रेंड फॉर द कोफोर्ज इज ऑल्सो अप फ्रॉम 8 एंड 11 नवंबर से। डेटा धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर है, स्टिल ये डेटा स्ट्रॉन्ग है। पीसीआर और भी इंप्रूव हो गया, फ्रॉम 0.17 नाउ इट्स टर्न टू 1.20। द स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई। और अगर फ्यूचर्स का देखें तो यहाँ पे भी कल एक न्यू लॉन्ग बना था। सो फ्यूचर्स में भी न्यू लॉन्ग बना, एंड द ऑप्शन द पीसीआर डेटा इज ऑल्सो शोइंग कि नहीं इसमें पुट राइटिंग हो रहा है। सो पुट राइटिंग भी हो रहा है, फ्यूचर में भी न्यू लॉन्ग बन रहा है। तो इट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर अस एंड वी कैन
trade according to the price action. So this is basically the FNO zone में derivative analytics. Let's take few questions. Then we will cover sector rotation. Please type your question in the chat box. दिव्य सर, या द वॉल्यूम वाज फॉर लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका. Yeah, we can also sort stocks. For sorting, we will filter aggressive new sort and see which stocks are there in Lupin. Okay. See, ये डेटा कल मिल गया. ऑल्सो लुपिन ने एक सपोर्ट ये भी ब्रेक किया एंड क्लोज बिलो दैट. तो लुपिन कुड बी a sorting candidate and we can filter from here, or we can also filter new sort also. That depends on you. Okay. या संजय सर, अगर पुट राइटिंग ज्यादा होगा दैट मीन्स कि द पुट राइटिंग यहाँ पे हो रहा है दैट विल एक्ट एज ए सपोर्ट. तो देर इज प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वहां से ऊपर जाए. For PCR data, go to options. Rakesh sir, for PCR data, go to option and just click here. So you will check the day by day of performance of that particular stock, and by scrolling down, you can check PCR of all the stocks. Okay, now let's move to the sector rotation. So basically, this is sector rotation. There are two levels, level 1 and 2. In level 1, we can see the breadth of every sectors, like we are using market breadth. So we can see the IT is the strongest one, following with banking, retail, alcohol, electronics. Okay, by scrolling down, so these are the sectors that are on the downside, like crude oil, abrasive trading, logistic. So by checking the color or the percentage of stocks that are here, we can say that IT banking are doing good. And from IT, only 58% stocks are RS positive, 91% stocks जो कि जिनका RSI is above 50, 92% stocks are trading above 20 SMA. Okay, so on and so forth. And also we can check on basis of deliveries कि कौन से स्टॉक पे या कौन से सेक्टर पे उस दिन, और या लास्ट 7 दिन का डेटा भी हम लोग को मिल जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीवरी आया था. सो इन बैंकिंग ऑन 25 नवंबर को डिलीवरी एंड वॉल्यूम वाज वेरी हाई. एंड इन बैंकिंग कौन से इंडस्ट्री में, प्राइवेट और पब्लिक. सो इन प्राइवेट जहाँ पे डिलीवरी और वॉल्यूम काफ़ी हाई था. एंड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, उस पर क्लिक करेंगे
तो these are the stocks जहाँ पे delivery was very high. So ICICI Bank, Equitas, these are the stocks. ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक, these are the stocks जहाँ पे वॉल्यूम सॉरी डिलीवरी बहुत हाई था. एंड द लास्ट वन इज वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. ये एक इंडिकेटर है. इस इंडिकेटर के ऊपर इन सेक्टर्स में कितने स्टॉक्स आर ट्रेडिंग above or below. For above we have to select up. If maximum number of stocks are trading above their VWAP, that means कि वो सेक्टर और स्टॉक काफी स्ट्रांग है. तो इन अल्कोहल 82% stocks are trading above their VWAPs. Okay. Now let's move to the breadth. और अब हम लोग लेवल 2 पे जाते हैं कि सेक्टर तो स्ट्रांग मिल गया कि आईटी, बैंकिंग, okay, alcohol, electronics, these are the strong sectors. Now how we can select the strongest stocks from that strong sector. For IT, just click here. और इंडस्ट्री वाइज अगर देखें तो फिनटेक, आईटी सॉफ्टवेयर, बीपीओ, आईटी एडुकेशन, दीज आर द इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्ट्रेंथ है. एंड आईटी नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. सो बीपीओ के लिए जस्ट क्लिक है जहाँ पे आप लोग को स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एंड दीज आर द स्टॉक्स that are in that particular industry. For selecting stocks, we can go to technicals. These are the levels we can follow according to the personal preferences. It's previous day, weekly, monthly, 52-week high, all-time high, SMA, weekly SMA, EMA, weekly EMA, pivot, Bollinger Band. So many things are there. So I usually follow EMA. I think if any stock that is trading above, it's all EMAs. So these are 520, 50, 100 and 200 EMAs. If any particular stock trading above all EMAs, that means in short and long term, the stock is showing strength. So Info Edge, FSL, AFLE, these are the stocks that are trading above all their EMAs. So the arrow, the triangle suggests this is current market price. If we click here, these are the levels for the EMAs for AFLE. Okay. Now after getting the data, let's move to trading view and see how AFLE, FSL are behaving. Let me select the EMS. These are the EMS 10, 20, 50. So these are the stocks trading above their EMS. See AFLE 2. So the sector is strong. Now we have to wait कि जब भी प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा we can trade. Okay. Now let's take few more examples in fintech. Similarly, go to technicals, EMA. So which are the stock PB fintech? See, 2 days back it's given a breakout and also now trading near trace resistance. We can also get an alert here कि नहीं ये सेक्टर और स्टॉक स्ट्रांग है. जब भी इस पे एक ब्रेकआउट आएगा we will get a notification. So you don't have to check the chart all the time. You can set an alert also. So let's take one more example from a different sector. Let's select alcohol and see which are the stocks are showing strength. So McDowell, Radico, Tilak Nagar,
Okay, let's take Tilaknagar. See, Tilaknagar is very strong. So this is how we can filter strong sector, and from the strong sector we can also select strong stocks by using the feature. So let's take few questions regarding sector rotation, then we will cover the last part, that is sector analytics. So in breadth, these five columns are how many percentage of stocks, as I said, are trading above, are RS positive. This is RSI 50, कि RSI 50 के ऊपर in IT sector 91% stocks that are trading above 50 RSI. Okay, SMA 20 के ऊपर 92% stocks है, SMA 50 के ऊपर 90% stock, and 89% stock are trading above their 100 SMA in information and technology sector. Similarly, in banking, we can see the number. Okay. नमी से these are the different data. SMA 20 के ऊपर भी चला, अगर we have to combine all these things ना, that कि नहीं, SMA 20 के ऊपर भी जो कि माना जाता है कि नहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज है, और उसके साथ भी एक RSI अलग इंडिकेटर हो गया. सो RSI प्लस RS प्लस SMA, ऑल द थ्री इंडिकेटर्स आर शोइंग स्ट्रेंथ. तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा हम लोग को. ओके. For which SMA is more beneficial, RK sir? For short term, you can follow 20. For longer term, 150 will do that. And count, yes, you can select here and see the count. You can also download the data also. You can check last 7 days data by clicking here. ये परसेंटेज वाइज देखने में और इजी और अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग परसेंटेज. Okay, I think sector rotation is clear. So let's cover the sector analytic part. So till now we are using sector rotation, market breadth. All the features are based on technicals, कि टेक्निकल के बेसिस पे कौन सा सेक्टर उसका ब्रेथ अच्छा लग रहा है या सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रहा है. बट सेक्टर एनालिटिक्स can help us to identify sector and stocks based on their fundamentals. So the fundamental parameters are sales growth, EBITDA and PAT, profit after tax. These three things we can check on quarterly and annually basis. So by selecting quarterly, we can see in consumer durables the margin was PAT margin. एक बार सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ. सेल्स क्यू ऑन क्यू पे डी ग्रोथ आया है 2.8% का. वाई ओ वाई देर वॉज ग्रोथ ऑफ more than 40%. In shipbuilding, the growth was 21% and 37%. Okay, we can see all the sector and stocks there. And next is EBITDA. कि नहीं, इसका EBITDA consumer durables का EBITDA Q on Q was down by 22%. And let's take the PAT. तो consumer durables दिख रहा है कि नहीं इस पे, फंडामेंटल्स सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैट ग्रोथ इतना क्यू ओ क्यू इतना अच्छा नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा नहीं है. लेट्स टेक वन स्ट्रॉन्ग सेक्टर. Okay, see electronics. In electronics, the data strong. Sales growth was there.
EBITDA growth was there and PAT growth भी आया. तो ये sector strong लगा. Now let's check which are the stocks that are outperforming the entire sector on basis of results. So Premier Energies is there. Okay. Syrma SGS, Avalon. So Avalon is a clearly winner कि नहीं, इसका Q on Q जो ग्रोथ था प्रॉफिट का that was 9.6 times and ईयर ऑन ईयर 2.4 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया. और सेल्स में भी एवलॉन ने 38% एंड 37% का ग्रोथ आया, जहां की द एंटायर सेक्टर डिलीवर्ड ग्रोथ ऑफ 22 ऑलमोस्ट 22 एंड 29%. तो एक बार एवलॉन देख लेते हैं. एवलॉन ने भी एक बेस ब्रेकआउट देके इज गोइंग वेरी स्ट्रांग. तो जब भी ये सेक्टर हम लोग को सेक्टर रोटेशन पे भी आएगा, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज डूइंग गुड, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वी नो दैट द सेक्टर इज स्ट्रांग टेक्निकली, प्लस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एवलॉन ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है. तो दिस स्टॉक ऑल्सो शुड बी इन आवर रडार, बिकॉज इफ ए पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज शोइंग स्ट्रेंथ टेक्निकली प्लस उसका बैकग्राउंड जो कि फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग को और एक्स्ट्रा कन्विक्शन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा टू बिल्ड आवर पोजिशन. एंड द लास्ट वन इज शेयर होल्डिंग. शेयर होल्डिंग इज ऑन बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग वी कैन सी कि कौन से स्टॉक्स पे या कौन से सेक्टर पे FII, DI एंड प्रोमोटर का होल्डिंग कैसा बिहेव कर रहा है. इन रियलिटी वी कैन सी दैट the DI holding is almost flat or slightly increasing from last 3 quarter पहले that was 7.45%. Now it's moved to 8.13. And the FII का जो holding है it's almost flat, but from last year it's slowly increasing. और प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे फ्रॉम 63.96% टू 63.17%. तो अगर किसी को यूज करना है, किसी को देखना है कि नहीं कहाँ पे शेयर होल्डिंग कैसा मूव हो रहा है, तो वी कैन ऑल्सो check that. Okay, so this is sector analytics. Let's quickly take few questions, then Amreza will take over. No, RK sir, we cannot download the data. स्टॉक बाइंडिंग करने के लिए इफ यू आर यूजिंग डेली टाइम फ्रेम, देन यू कैन एज्यूम फॉर शॉर्ट टर्म यू कैन यूज डेली, फॉर मीडियम टर्म यू कैन यूज वीकली टाइम फ्रेम. Any other question regarding sector data analytics? Okay, I think there are no more questions regarding the sector analytics. Okay, so Amrita, are you there? Yes, Pawan. Very nice session. Thank you. Thank you, Dada. Now you can Okay. So start your I'm session. connected. Okay. Okay. Good evening, everyone. My name is Amresh, and today we will discuss about the trading strategies part of Stockage. So in trading strategies part, we have intraday scan for 1 day bullish
strategies: one day bearish, swing bullish, swing bearish, and positional bullish and positional bearish strategies. So first we will start with the bullish strategies, intraday part. So in the intraday scan, one day bullish strategy, there are three types of scans. One is Canon momentum, second is SWOT, which is a continuation scan, and third one is Dagger, which is the reversal scan. मोमेंटम मीन्स कि प्राइस में अचानक एक मोमेंटम आया तो ये स्कैन हमको उस टाइप के स्टॉक्स देते हैं. कंटिन्यूशन मीन्स द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, तेजी के स्टॉक्स हैं तो उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं. डैगर जो कि एक रिवर्सल स्कैन है. फॉर एग्जांपल अगर प्राइस तेजी में है, वहां पे एक माइल्ड एक डायरेक्शन आया और फिर उसके बाद फिर प्राइस अपना अप ट्रेंड कैरी करने का ट्राई कर रहा है. तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते थे. सो इन कैनन मोमेंटम यहाँ पे तीन स्कैन आए हुए हैं: आदित्य बिरला एमसी, एस्टर डीएम एंड सीसीएल. तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कैन पैरामीटर्स यूज हुए हैं स्कैन्स को बनाने के लिए. और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देख सकते हैं कि हाउ वी कैन ट्रेड दिस. So it's an intraday scan. So for this strategy, we have to wait for the first 15-minute candle high to breach upside. Then we will take our trade. The risk reward ratio is 1:5. It means stop loss अगर 1% का है तो take profit 1:5% का होगा. Though it's the intraday scan, we will not carry forward this trade. We will square off the position on the same day. तो देखते हैं कौन कौन से स्कैन आए हुए हैं. तो आदित्य बिरला AMC. So first we will convert our chart in 15 minute. 15-minute time frames, and this is our first 15-minute candle and this is our high. So अगर हम लोग कोई ब्रेकआउट या कुछ ये देखते हैं तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 100 का प्राइस है और प्राइस वहां से 100.20 करके आ गया. इन एवरी ब्रेकआउट हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि प्राइस उस लेवल को थोड़ा देर के लिए सस्टेन करे कि नहीं करे. अगर हम इंट्राडे करते हैं तो एटलीस्ट देखेंगे कि 2-3 मिनट के लिए प्राइस उस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, या ये अदर स्विंग या पोजिशनल कर रहा हूँ तो उसको देखना चाहिए कि एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा उस लेवल के ऊपर में प्राइस को ट्रेड करना चाहिए. उसके बाद ही हम ट्रेड को ले सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जस्ट अपने 15-मिनट कैंडल का एक स्पाइक दिया और फिर वहां से वो नीचे आ गया. तो अपने को वो वेट करना पड़ेगा कि हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा देखने के लिए कि प्राइस इस लेवल को होल्ड करे कि नहीं करे. एटलीस्ट 2-3 मिनट तक होल्ड करे तभी हम इसमें ट्रेड में ले सकते हैं. बट अगर ये ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हुआ है अपने स्विंग हाई जो कि है 892, तो प्राइस ने यहाँ पे 894 का हाई बनाया था और उसके बाद वो नीचे आया. तो जनरली अगर देखें तो इसमें 15-मिनट कैंडल को हाई को ब्रीच किया तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था हमारा. बट ओवरऑल में ड्यू टू द मार्केट करेक्शन ये स्टॉप लॉस खा गया. और सेकंड स्कैन इज आफ्टर डीएम. So here is the after DM. So this is the first 15-minute कैंडल. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ना प्राइस ने अपने 15 मिनट को हाई को यहाँ पे ब्रीच किया और फिर अपसाइड क्लोज किया. तो ये हमारा एक ऑलमोस्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, हम तो ट्रेड किए रहते तो. और हमारा जो थर्ड स्कैन है वो है CCL प्रोडक्ट. सो दिस इज आवर फर्स्ट 15-मिनट कैंडल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15-मिनट कैंडल को हाई को ब्रीच नहीं किया. सो इस हिसाब से हमारा ट्रेड ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. हम अपना आप इस सेकंड स्कैन में जाते हैं जो एक एक शॉर्ट जो एक कंटिन्यूशन स्कैन है. तो यहाँ पर हम पैरामीटर देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर मर्ज किए हैं स्कैन को बनाने के लिए. और यहाँ पे भी वो स्ट्रैटेजीज पार्ट सेम है. 15-मिनट कैंडल का हाई के ऊपर हमको ट्रेड लेना है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 एंड 320 तक हमको ये ट्रेड को स्क्वायर अप करना होगा. वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड दो इट्स इंटरडे ट्रेड. देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं. तो यहाँ पे आया हुआ है आदित्य बिरला रियल स्टेट. सो हियर इज द 15-मिनट कैंडल हाई. तो यहाँ पे हमने देख सकता है कि
प्राइस ने अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच किया और वहां से वो नीचे आ गया, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रेड रहा। कि प्राइस ने यहाँ से 15 मिनट हाई को ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे सस्टेन भी किया, फिर उसके बाद नीचे आया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड रहा। और जो हमारा थर्ड है डैगर, तो यहाँ पे नो स्टॉक फाउंड, तो रिवर्सल स्कैन में कोई स्कैन नहीं आया है। यहाँ पे वन डे बेरिश स्कैन में हम लोग देख लेते हैं। सो आर्मर जो एक मोमेंटम स्कैन है, जो मैंने पहले बताया, प्राइस में एक अचानक मोमेंटम आता है। शील्ड एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मीन्स प्राइस इज मेकिंग हाई हाई, तेजी के स्टॉक्स है। और बुमक एक रिवर्सल स्कैन है, इट मीन्स प्राइस मंदी में था और प्राइस में अचानक थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया और फिर वो नीचे की डाउन साइड की तरफ वो रिवर्स करने के लिए वो ट्राई करेगा। बट स्कैन में हमारे पास एक ही स्कैन आए हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ZF कमर्शियल्स आए हुए थे। So on this strategy, we have to mark our first 15-minute high low. Though it's a bearish trend, we will trade if price breaches this 15-minute low, जो कि है 12,575। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने उस लेवल को ब्रीच नहीं किया। उस अपने फर्स्ट जो 15 मिनट कैंडल का जो हाई लो है, प्राइस उसी रेंज में ही ट्रेड करता रहा, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। So if any query regarding intraday trades, I'll try to take it. सर स्टॉप लॉस, आशीष सर इज आस्किंग सर स्टॉप लॉस कैसे लगाए। सर स्टॉप लॉस सर आप 1% और टेक प्रॉफिट 1:5 का भी रख सकते हैं। और इधर आप अपने हिसाब से आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है या ट्रेड आप वहां पे रखते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड को आप ये कर सकते हैं। बट जनरली इंट्राडे में 1% स्टॉप लॉस इज गुड विद अ टारगेट ऑफ 1। राज सर इज आस्किंग कि ऑलमोस्ट सब इंट्राडे फेल हो रहा है। सर यहाँ पे दो सक्सेस, एक सक्सेस रहा और दो स्कैम फेल फेल हुए। मार्केट इज टू वॉलेटाइल, सो इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करना थोड़ा टफ है। मार्केट कूल ऑफ होता है, विक्स अगर नीचे आ जाता है तो ये सब फ्लैट, कोई वॉलेटिलिटी नहीं रहेंगे, तो प्राइस अपने आप आराम से ट्रेड होंगे। कृष्णा सर आस्किंग इज रियल टाइम डेटा अवेलेबल फॉर द स्कैन। नो सर, कृष्णा सर इट्स ए एंड ऑफ डे स्कैन, मतलब आज जब 8 बजे तक हमारा स्कैन जब रेडी हो जाएगा, तो ये ईओडी है, मतलब एंड ऑफ डे हमारे पास आते हैं स्कैन। और इस स्कैन को हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास वो डेटा आ जाता है, हम उसको नेक्स्ट डे के लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। कैन यू शो टुडे निफ्टी इंट्राडे एग्जांपल। सर हम लोग यहाँ पे स्कैम से रिलेटेड कर रहे हैं। सर आपको कुछ भी क्वेरी है, देन यू कैन आस्क ऑन द क्लब, वी विल रिवॉर्ट ऑन दैट। राहुल शर्मा फिर आस्किंग, यस सर राहुल सर, 15 मिनट का जो लो अगर प्राइस ब्रीच करता है, ऐसा नहीं कि जस्ट उसको टेस्ट किया, अगर प्राइस अपसाइड या डाउन साइड, आप अगर बुल साइड या बेयर साइड आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, तो कोई भी ब्रेकआउट में वो ऑब्जर्वेशन में आप उसको वेट कीजिएगा कि अगर इंटरडे करा तो एटलीस्ट 2-3 मिनट तक प्राइस उस लेवल को होल्ड करे। ऐसा नहीं कि प्राइस उस लेवल को जस्ट टच करके आ जाए, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट में हम ट्रैप हो सकते हैं। सो हमको वो वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एटलीस्ट इंट्राडे कर रहे हैं, तो प्राइस एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए उस लेवल को सस्टेन करे, वहां पे होल्ड करो, आप वॉल्यूम को देख लीजिए और उसके बाद वहां पे ट्रेड लीजिए। और बेरिश साइड में भी सेम, मतलब सेम है, 15 मिनट का लो अगर ब्रीच करता है और वहां पे प्राइस 2-3 मिनट उस लेवल के नीचे में ट्रेड करता है, तब आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। आर मिश्रा सर, ये सर ट्रेडिंग व्यू इज गिवन 70% डिस्काउंट, सो आप वहां पे ले सकते हैं, प्राइजेस अभी काफी कम है। सुनील सर इज आस्किंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर टुमारो। सर हमारे पास सर, इफ वी गेट द डेटा फॉर टुमारो, देन वी हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट। अगर वो निफ्टी अगर बेरिश खुलता है, तो आप बेरिश साइड के ट्रेड लीजिए, स्कैम के ट्रेड लीजिए। अगर बुलिश रहता है तो आप बुलिश साइड में ट्रेड लीजिए। और सेकेंडरी आप जब भी इंट्राडे ट्रेड करता है, मतलब करते हैं, तो यू शुड ऑल्सो फॉलो द पीएस कंपनी। इन केस अगर इन्फोसिस आया हुआ है, आप उसमें बुलिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको वो भी देख लेना पड़ेगा कि निफ्टी आईटी तेज है कि नहीं। और साथ में उसके जो पीएस कंपनी है, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, तो वो सब तेजी, अगर वो भी तेजी में है,
तब आप ले सकते हैं। तो सर इंट्राडे करने में क्या है, फर्स्ट बेंच मार्क है, आपको निफ्टी को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। वी विल नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। निफ्टी मंदा है तो हम लोग लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करेंगे, बेरिश साइड में करेंगे। और अगर निफ्टी बुलिश है तो उसमें करेंगे, साथ में हम लोग उसको देख लेंगे कि उसका इंडेक्स तेजी में है कि नहीं। अगर आईटी में कर रहे हैं या फार्मा कर रहे हैं तो देख लीजिए कि इंडेक्स तेजी में है कि नहीं। उसके जो पीएस कंपनीज है उसको देख लीजिए कि वो सब ग्रीन है कि नहीं है। तो उस हिसाब से अगर इंट्राडे में जो आप स्टॉक लीजिएगा उसका थोड़ा फिल्टरेशन हो जाएगा। इनकेस हो ही सकता है कोई भी न्यूज या कोई इवेंट के लिए कोई प्राइस सेक्टर के अपार्ट वो तेजी या मंदी में खुले, तो आप अगर ओवरऑल पूरे सेक्टर का व्यू आप ये करते हैं सो आप उसको देख सकते हैं। सर विक्स रिलेशन फॉर इंट्राडे, रा सर आस्किंग सर विक्स रिलेशन विथ इंट्राडे। सर निफ्टी एंड विक्स हैज ए इनवर्स रिलेशनशिप। अगर मतलब ऑलमोस्ट 80 टाइम्स यही होता है। अगर बाजार तेज है तो आप देखिएगा निफ्टी माइनस में रहेगा। और अगर आप निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हैं या स्टॉक करते हैं तो आप निफ्टी का चार्ट भी लगा के देख सकते हैं। अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी अभी गिरने वाला है, राइट। या मान लीजिए कि विक्स में आपने बॉलिंजर बैंड लगा लिया या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर बॉलिंजर बैंड के थ्रू से अगर रिवर्स हो रहा है निफ्टी सॉरी इंडिया विक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी भी यहाँ पे घूमने वाला है। तो दोनों का बहुत ही अच्छा कोरिलेशन है, तो आप इंट्राडे के लिए उसको देख सकते हैं। अगर विक्स अगर माइनस में ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए कि 1% नीचे में है, तो आप ये समझ सकते हैं कि निफ्टी तेज रहेगा और आप उसको जो भी स्टॉक ट्रेड करें तो आप उसको तेजी के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। सुनील सर इज आस्किंग टीयर्स। सर टीयर्स कंपनी मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मीन्स सपोज वी आर टेकिंग निफ्टी फार्मा। तो सर आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा कैसा ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे वो बेरिश है, फिर आप यहाँ पे स्टॉक्स में चले गए, तो अगर वो मंदी में है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा बियरिश साइड में ट्रेड हो रहा है या कौन कौन सा बुलिश साइड में ट्रेड हो रहा है। सपोज आज अगर निफ्टी फार्मा अगर बेरिश साइड में ट्रेड हो रहा है तो हम लोग उसमें यहाँ पे देख लेंगे कि निफ्टी फार्मा बेरिश है। आपने जो भी स्टॉक चूज किया निफ्टी फार्मा में, आप अगर उसमें बेरिश ट्रेड करना था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो बेरिश साइड साइड में ट्रेड हो रहा है। वो इंडेक्स भी बेयरिश है एंड प्लस द स्टॉक भी, जो मेजर स्टॉक्स है वो भी बेयरिश है। तो आप अगर कोई फार्मा के स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसमें बेयरिश साइड में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पीएस कंपनीज में कौन कौन से गेनर्स में है और कौन कौन से लूजर्स में है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड आप ले सकते हैं। ओके, सो वी थिंक वी शुड मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्विंग ट्रेडिंग का है। तो हम लोग देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग्स में कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So in swing bullish strategies, there are three types of scan. Eagle, it's a momentum scan. Dove, continuation, and Phoenix, it's a reversal. जो पहले बताया कि मोमेंटम ही प्राइस में एक अचानक मोमेंटम आया हुआ है, ये स्कैन उस टाइप को स्टॉक देते हैं। डव जो कि कॉन्टिन्यूशन स्कैन है, दैट मीन्स प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, ये तेजी के स्टॉक है। उस टाइप के स्कैन हमारे पास ये स्कैन हमारे पास वो स्टॉक देते हैं। एंड थर्ड दैट इज फिनिक्स रिवर्सल, जो कि प्राइस एक तेजी में था, वहां पे माइल्ड करेक्शन आया है और प्राइस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव अपसाइड। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द ईगल विथ मोमेंटम स्कैन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर मर्ज किए हुए हैं स्कैन को बनाने के लिए। एंड साथ में फिर हम देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो इन दिस स्ट्रेटेजी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। इट मीन्स कि अगर हमारा स्टॉप लॉस 5% का होगा देन आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 10%। और इन दिस स्ट्रेटेजी वी विल बुक आवर 50% प्रॉफिट एंड द रेस्ट वी विल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड, ताकि हम लोग मैक्स टू मैक्स इस स्कैम से प्रॉफिट हम लोग ले सकें। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 2 to 30 days, मीन्स 1 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे कोफोर आया हुआ है, देखते हैं अगर कोफोर को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
सो कोफोर हमारे पास इस ईओडी पे, इस कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे हमारे पास ये स्कैन आया हुआ था। सो वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है अपने स्विंग हाई के ऊपर, तो हम ट्रेड को हम ले सकते हैं, जो कि है 8745। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जज आवर स्टॉप लॉस लेवल। तो मेरे हिसाब से ये एक बुलिश कैंडल था, स्मार्ट कैंडल है, इसमें स्मार्ट मनी लगे हुए हैं। तो प्रॉब्ली प्राइस को इस लेवल को तोड़ने में दिक्कत होगा। अगर प्राइस अपने इस लेवल के ऊपर में ट्रेड करता है तो हम ट्रेड को ले सकते हैं। सो फ्रॉम हियर आवर स्टॉप लॉस इज 4.46, so we will take it roughly 5%। सो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो 10% के टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, जो कि करीबन है 9636 लेवल। और यहाँ पे अगर हम प्राइस अगर इस लेवल को टेस्ट करता है तो देन वी विल स्क्वायर अप आवर 50 पोजीशन, और 50% पोजीशन हम लोग सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसके पे छोड़ देंगे, ताकि वो हमला हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहे और हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट यहाँ से हम लोग ले सके। एंड आवर सेकेंड स्कैन इज डाइक्सन, देखते हैं। डाइक्सन टेक, तो ऑन दिस कैंडल क्लोजिंग बेसिस वी हैव गॉट द स्कैन डेटा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो इन केस प्राइस अपने स्विंग हाई जो कि 15,980 है, उसको ब्रीच करता है, सो देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड। एंड वी हैव टू जज आवर स्टॉप लॉस। सो जैसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस लेवल पे प्राइस ने एक बार अपसाइड ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस ने इस लेवल को एक बार और टेस्ट किया, और फिर ये यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है। सो एज पर माय व्यू ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को काफी बार टेस्ट किया हुआ है। तो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर में ट्रेड करता है सो वी कैन टेक दिस लेवल एज आवर स्टॉप लॉस। And here our stop loss is nearby 5.50, so we will taking it roughly 6%। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है जो है 15,970, सो यहाँ से हम 12% का अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि करीबन है बस 17,830। दो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इफ वी गेट आवर 15% ओवर हियर वी कैन बुक प्रॉफिट, और रेस्ट हम लोग वेट कर सकते हैं कि अपने ये करें। तो मार्केट का वॉलेटिलिटी काफी हाई है। हम our third scan E-Clux। So on this candle closing we have got our scan। तो और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस अपने के रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई 3526 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। और नियर बाई का जो सपोर्ट ये दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, और फिर एक बार ब्रेकडाउन दिया, और फिर अपने रेजिस्टेंस पे है। सो इस लेवल को प्राइस ने काफी बार टेस्ट किया है, तो एज पर माय व्यू ये लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो हेयर ऑलमोस्ट 6.50 आवर स्टॉप लॉस, so we will roughly take it 7%। so as per my view, as per the market scenario, or generally 7% बियॉन्ड अगर स्टॉप लॉस बनता है तो प्राइस के लिए थोड़ा टफ होता है। मीन 14% प्राइस को अचीव करना ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में। सो अगर स्टॉप लॉस 5 to 6% लेवल पे अगर अगर दिख रहा है तो इट्स बेटर टू गो फॉर द ट्रेड। और 7-8% का स्टॉप लॉस में मेरे को मतलब पर माई व्यू वो नहीं जमता है कि उतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। तो हम लोग उसको वेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करे नीचे की तरफ, और यहाँ पे कुछ पैटर्न वैटर्न बनाए, और उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको 7% का स्टॉप लॉस पकड़ के ही हम लोग चलते हैं।
तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई दैट इज 3526 को ब्रीच करता है, सो वी कैन वेट फॉर आवर 13% टारगेट, जो कि करीबन 3893 के लेवल पे है। तो मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, तो अगर 50% भी प्राइस यहाँ से अपना रीच करता है तो वी कैन बुक आवर प्रॉफिट एंड रेस्ट वी कैन ट्रेल टू कैप्चर मोर प्रॉफिट। एंड आवर लास्ट कैन इज जिलेट। तो जिलेट इंडिया वी हैव गॉट स्कैन इस कैंडल के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो नियर बाय का रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, प्राइस अगर इस लेवल को अपसाइड में ब्रीच करता है, यहाँ से हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, अगर ब्रीच करता है तो वी विल गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड। एंड एज पर माई व्यू ये लेवल स्टॉप लॉस के लिए लग रहा है अच्छा। तो प्राइस इफ ब्रीचेज इट्स स्विंग आई जो करीबन है 10,700 अप्रॉक्स, तो हम ट्रेड में लॉन्ग ले सकते हैं। एंड आवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 7% यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बना हुआ है, तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो प्रॉब्ली प्राइस अपने टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि ये डबल टॉप का पैटर्न ब्रीच आउट हो जाएगा तो एग्रेसिवली बायर्स आएंगे जो पैटर्न फेलियर हो उसके बाद। तो फ्रॉम हियर वी कैन वेट फॉर अवर 14% स्टॉप लॉस, जो करीबन 12,100 12,100 के आजू बाजू होगा। एंड मार्केट सिनेरियो के हिसाब से प्राइस अगर 50% भी अपना टारगेट हिट करता है तो हमको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एंड नेक्स्ट वी विल ट्रेल इट। तो सो वी हैव कंप्लीटेड द ईगल पार्ट। नेक्स्ट हम लोग डव डव जो एक कंटिन्यूशन स्कैन है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। एंड ऑन द इंट्रोडक्शन सेक्शन we will see here. So for this strategy also our risk reward ratio is 1:2 and the length of the trade is 2 to 30 days, means एक महीने तक इस ट्रेड में हम लोग रह सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे। प्रिज्म जॉनसन, प्रिज्म जॉनसन। So on this candle basis we have got the scan. So the next day we have to wait for the breakout level. तो प्राइस ने आज ब्रेकआउट दे दिया है, तो प्रॉब्ली ये ट्रेड आज एग्जीक्यूट हो गया है हमारा। एंड द नियर बाई सपोर्ट व्हाट वी कैन सी, this level can be our good stop loss zone. So from here our stop loss is nearby 6%, so हम यहाँ से 12% का, तो फ्रॉम वेयर वी कैन वेट फॉर आवर 12% रिटर्न, जो कि करीबन 218-20 होगा, और प्रॉब्ली प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है। सो अपकमिंग डेज आई थिंक प्रॉब्ली प्राइस विल हिट आवर टारगेट लेवल। एंड आवर सेकंड स्कैन is UTI asset management. So on this candle closing basis we have got the scan. So as per my view, this level is clearly visible कि this is strong resistance level। तो प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल जो 1343 है इसको ऊपर अगर ट्रेड करता है तो वी आर गोइंग टू गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड। एंड एज पर माय व्यू ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस जोन बन सकता है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को ऐसे ब्रीच किया, फिर वो डाउन गया, फिर अपसाइड ब्रीच किया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना। सो प्रॉब्ली अगर यहाँ से प्राइस अप साइड में जाता है तो इस लेवल को प्राइस को ब्रीच करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
So here also roughly 7% का टारगेट वाला स्टॉप लॉस आ रहा है. So from here we will wait for our 14% target. तो करीबन 1530 के आज ये होगा. So above this level we can go for long trade. और दो मार्केट बहुत volatile है, we will book our 50% profit over here and rest हम लोग अपने टारगेट के लिए वेट कर लेंगे. तो ये हमारा स्कैन होगा. तो लास्ट स्कैन यहाँ पे है जो फेनिक्स, जो एक रिवर्सल स्कैन है. तो यहाँ पे अदानी पावर हमारे स्कैन में आए हुए थे. तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से इंडिकेटर मर्ज किए होंगे इसको बनाने के लिए. एंड here also our risk reward ratio is 1:2 and the length of the trade is 2 to 30 days. एक महीने तक इस ट्रेड में बने रह सकते हैं. तो देखते हैं अदानी पावर. अदानी पावर. सो on this candle closing basis we have got the scan. और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी है. तो अपने स्विंग हाई को हमको ट्रेड लेना था. तो प्रॉब्ली आज प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच किया है जो 525 526 लेवल है. तो वी आर इन इन ट्रेड. और एज पर माय व्यू कि अगर यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं जो स्विंग लो है, तो देन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाएगा. यहाँ से अगर हम इसको जज करेंगे तो यहाँ से करीबन 15% का स्टॉप लॉस बन रहा है. सो एज पर माय व्यू मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं जज हो रहा. हम इसको इस लेवल पे भी ले सकते हैं, बट प्राइस इस लेवल को कभी ब्रीच कर सकता है. और अदानी ग्रुप में ऐसे भी न्यूज भी काफी है, राइट. तो इस हिसाब से अगर एब नॉर्मल स्टॉप लॉस लेवल्स आ रहे हैं तो वी शुड स्किप दैट ट्रेड, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको फिर नया नया कोई ना कोई स्टॉक हमको मिल ही जाएगा. तो बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को हमको अवॉइड करना चाहिए. सो जो स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया. इफ एनी क्वेरी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा. Krishna sir is asking at what time we should enter into the swing. Sir, first we have to decide the resistance level. अपने को कहाँ पे बाई करना है कि प्राइस जिस नियर बाई जो रेजिस्टेंस लेवल है हम लोग वहां पे उसको मार्क कर लेंगे या देख लेंगे. प्राइस उस लेवल को ब्रीच करता है, नॉट ओनली ब्रीच कि वो सिर्फ टच करके आए. उस ब्रेकआउट के बाद अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वेट कीजिए कि एटलीस्ट प्राइस शुड होल्ड दैट लेवल एटलीस्ट 15 to 20 मिनट. उसके बाद ही आप उस पर ट्रेड आप ले सकते हैं. और जो नियर बाई का जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है आप उसको अपना स्टॉप लॉस जोन बना सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जज कर सकते हैं. Rather, sir, should we prefer a mid cap or a small cap or Nifty 50 for swing? Sir, it's depend upon you because of the small cap very volatile, mid cap also very volatile, but their reward is very good. And Nifty 50 means a very high weightage stocks, तो वहाँ पे volatility कम रहेगी. So stop loss hit करने की भी probability बहुत कम होती है. जैसे small cap वगैरह में क्या है वो operator driven है. तो generally price फॉर नो रीजन इट कैन शूट अप और डाउन. तो मेरे हिसाब से मिड कैप और एटलीस्ट निफ्टी 500 के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए. नॉट अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी 500 के अंदर काफी क्वालिटी स्टॉक्स हैं. और सो इस हिसाब से एज पर माई व्यू निफ्टी स्मॉल कैप पे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी वोलाटाइल होगा. आप प्रिफर कर सकते हैं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 500 मेरे हिसाब से. तो ये रहेगा. ओके. Ranjan sir, can you please explain all the icons shown in the eagle momentum? Sir, I have discussed sir. वो वहाँ पे एक आपका eagle जो है एक मोमेंटम स्कैन है, डॉग एक कंटिन्यूशन है एंड फेयरनेस एक रिवर्सल है. आप उस स्ट्रेटेजी पार्ट में आप जाके देख सकते हैं. Sunil sir is asking risk reward ratio is showing green and red. How it comes? Sir, you can use this icon, sir. You can use
दिस आइकन द लॉन्ग, इफ आर डूइंग द लॉन्ग ट्रेड, आप यहाँ से बैठा के आप अपना रिस्क रॉड रेशियो मतलब जज कर सकते हैं, या इफ आर डूइंग द शॉर्ट ट्रेड आप यहाँ से इसको प्लॉट करके आप रिस्क रॉड रेशियो यहाँ से आप जज कर सकते हैं। Sir is asking, sir, beer trade, sir, as per my view, if you are trading in strategies, so you should only one side trade, right? तो अगर आप वन साइड ट्रेड लेते हैं, आप अगर दोनों साइड ट्रेड लेते हैं और दोनों में स्टॉप लॉस प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे हिसाब से फिर आप अगर वन साइडेड ट्रेड ले रहे हैं तो वो विजुअल भी अच्छा है, और एज पर माई व्यू सर लॉन्ग ट्रेड में ही काम करना चाहिए, क्योंकि सर बियरिश मार्केट बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है। मतलब आप देखिएगा कि मार्केट अगर पूरा एक वीक अगर सेलिंग हुआ, बट आप देखिएगा कि द नेक्स्ट वीक से मार्केट में बाइंग ही आते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स सर ऑल, वो एज पर माई व्यू इक्विटी मार्केट सर लॉन्ग ट्रेड के लिए बना हुआ, क्योंकि इक्विटी मार्केट में 90% टाइम बाइंग ही होती है सर, और 10% टाइम सेलिंग आता है। तो मेरे हिसाब से बाई साइड ट्रेड लेने में ही वो मतलब बेटर रहेगा। रवि सर इज आस्किंग अबाउट द Hudson. Sir, we are not here to discuss about any stock specific. We are just discussing about the scans and the parameter to use up. तो आप अगर कोई भी स्टॉक क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द क्लब और वी विल ये करें। और सर क्रिप्टो का तो सर अभी तक हमारे पास वैसा कोई प्लान है नहीं, अगर कोई वैसा कुछ प्लान होता है तो सर आप उसको अपने ऐप में देख ही पाइएगा। सो आई थिंक वी आर डन। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पोजिशनल ट्रेड्स पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है। तो यहाँ पे पोजिशनल में भी सेम ही है। सर्फिंग जो एक मोमेंटम स्कैन है, रोइंग जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है, एंड फिनिक्स मतलब फिशिंग इट्स रिवर्सल स्कैन है। जो पहले बताया मोमेंटम, प्राइस में एक बार अचानक मोमेंटम आया, ये स्कैन हमको उस टाइप के स्टॉक्स देता है। रोइंग जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, तेजी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे ये स्कैन आते हैं। एंड फिशिंग ये एक रिवर्सल स्कैन है कि प्राइस तेजी में था, वहां पे एक माइल्ड करेक्शन आया, एंड आफ्टर दैट प्राइस इज रेडी फॉर इट्स नेक्स्ट अप मूव रैली। तो इस टाइप का स्कैन आता है। तो यहाँ पे सर्फिंग में ही सिर्फ 3 स्टॉक्स आए हैं, बाकी में नहीं है। तो देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आदित्य बिरला आया हुआ है, एस्ट्रेडियम एंड क्रॉम्पटन ग्रिप्स। सो यार ये एक पोजिशनल ट्रेड्स है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये सारे इंडिकेटर्स क्लब हुए हैं इसको स्कैन को बनाने के लिए। एंड इन इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लेंगे। इन दिस स्ट्रेटेजी अवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। इट मीन्स अगर हमारा स्टॉप लॉस 5% का होगा, देन आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 15%। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 to 3 months, मीन्स 3 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सो हियर वी कैन सी कि प्राइस इस लेवल, इस कैंडल के बेसिस पे हमारे पास वो स्कैन आया हुआ था, तो इसके प्राइस यहाँ पे नियर बाय कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वी विल प्रीफर टू टेक अ ट्रेड अबव 890 लेवल, जो प्राइस ने आज जो ब्रीच भी किया इसको है। सो फॉर मी ये लेवल हमारा एक स्टॉप लॉस जोन विजिबल है, बिकॉज प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। तो एज पर द स्ट्रेटजीज अगर हम इस लेवल को के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो करीबन 6% का हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है रफली। तो एज पर द स्ट्रेटेजी 18% हमारा होगा टारगेट फ्रॉम हियर, जो कि करीबन 1050 के लेवल पे है। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई जो 895 है उसके ऊपर अगर जाता है तो हम ट्रेड को ले सकते हैं अभी फिलहाल में। एंड दो मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, अगर 50% भी अपना टारगेट प्राइस हिट करता है तो देन वी विल बुक आवर 50% प्रॉफिट, एंड रेस्ट वी विल ट्रेल टू, ताकि वो अपना जो टारगेट लेवल है उसको वो हिट कर ले। आवर नेक्स्ट स्कैन इज एस्ट्रेडियम।
as per DMs. So on this candle closing basis we have got the scan, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है यहाँ से, और प्राइस आज आज अपने स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड हुआ भी है। तो अगर हम ट्रेड रहते तो आज हम ट्रेड में बने रहते 484 के लेवल के ऊपर में। दो प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा बिग बुलिश कैंडल के साथ और विद गुड वॉल्यूम के साथ प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इस ब्रेकआउट के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, बिकॉज ये एक स्मार्ट कैंडल है, स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा दिख रहा है, इतना बुलिश कैंडल है तो इसमें स्मार्ट मनी है, काफी बाइंग हुए है। तो प्राइस को इस लेवल को तोड़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा अपने डाउन साइड के लेवल को। तो देखते हैं यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठ रहा है। तो फ्रॉम हेयर ऑल्सो आवर 6.22 स्टॉप लॉस आ रहा है। तो फॉर एनालिसिस वी आर टेकिंग रफली 7%। सो प्राइस हमारा, मतलब हम ट्रेड में है, आज हम ट्रेड लेते तो हम ट्रेड में ही हैं अभी के लिए। तो फ्रॉम हेयर वी विल वेट फॉर अवर 21% टारगेट, जो काफी बड़ा है। तो नियर बाई 585 हमारा टारगेट आ रहा है इस लेवल पे। तो प्राइस ने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। सो इफ प्राइस अपने 50% मार्क को भी टेस्ट करता है तो हम यहाँ से 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और रेस्ट हम वेट करेंगे प्राइस को अपने टारगेट को हिट करने के लिए। एंड नाउ आवर लास्ट स्कैन इज कैम्प्स। So on this candle closing basis, we have got the scan. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो एज पर माय व्यू, अगर प्राइस अपने स्विंग हाई को ट्रेड करता है तो ये लेवल हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन बन सकता है। द रीजन बिहाइंड है कि प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट का ट्राई किया, फेल हुआ, प्राइस इसके नीचे आया। फिर प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और फिर वो आ गया नीचे, और फिर मल्टीपल टाइम यहाँ पे फिर एक बार ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, फिर आया नीचे और फिर वो ब्रेकआउट दिया। तो अगर प्राइस अपने स्विंग आई 5013 को अगर अपसाइड में ब्रीच करता है तो प्राइस के लिए इस लेवल को डाउन साइड में टेस्ट करना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल में काफी बार इसको टेस्ट किया है। तो देखते हैं यहाँ से हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है। तो फ्रॉम हेयर, तो ये भी करीबन अप्रॉक्स 7% के हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो फ्रॉम हेयर ऑल्सो अगर प्राइस अपने स्विंग हाई 5013 को ट्रेड करता है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन एक्सपेक्ट 21% का यहाँ से मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जो कि करीबन 6050 का अप्रॉक्स होगा। तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो 50% अगर यहाँ से प्राइस अपना रीच करे तो हमको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एंड रेस्ट हम उसको ट्रेल करें या अपने टारगेट के लिए हम वेट करें। एंड हेयर सो वी हैव कंप्लीटेड द सर्फिंग पार्ट, और यहाँ पे जैसे जो रोइंग है और जो फिशिंग है, तो हम यहाँ देख सकते हैं जीरो स्टॉक फाउंड। तो इस स्कैन्स में कोई स्टॉक्स नहीं आए हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड द स्कैन पार्ट। तो अगर कुछ क्वायरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। Deepak sir, yes sir, support and resistance is only visible for the breakout level। हम कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं या कहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, यस नो डाउट सर। आप अपना वहाँ पे इंडिकेटर का यूज आप कर सकते हैं कि आप कोई मूविंग एवरेज के हिसाब से आप अगर देख रहे हैं प्राइस तेजी में है, या आप उसका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। या कोई भी इंडिकेटर आपको अच्छा लगता हो प्राइस एनालिसिस के साथ, जैसे RSI, MACD, कुछ भी इंडिकेटर हो सकता है, तो आप उसको देख के आप अपना जजमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कृष्णा सर asking, yes sir, you can make a alert in the trading view part कि अगर प्राइस ब्रेकआउट या स्टॉप लॉस लेवल पे आप वहां पे लगा सकते हैं, तो करते हैं।
Rather, sir, as per your experience, if we have to invest about 3 to 6 months in stock, in which time is better to buy in monthly expiry के बाद, or like what? Sir, if price is non F and O stock, तो सर आप उसको कभी भी ले सकते हैं अगर ब्रेकआउट के लेवल पे भी है। और सर अगर अगर कोई एफ एंड ओ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं सर, तो एक्सपायरी के दिन वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बट ओवरऑल में अगर वो ट्रेड अगर बुलिश साइड में है या बेरिश साइड में है, तो अपना ट्रेड और वो उस साइड में लेगा। बिकॉज सर वो जो स्टॉक है सर, वो तो कैश मार्केट भी लिस्टिंग है ना, तो वो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एफ एंड ओ के ट्रेडर जो वो स्टॉक को अप डाउन करा रहे हैं। कैश मार्केट भी के भी जो ट्रेडर्स हैं उसमें है, या कोई पोजीशन बना रहे हैं उसमें, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नो डाउट एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ सकता है, बट ओवरऑल में प्राइस अपने जो टारगेट लेवल अगर तेजी में है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। द स्कैन यू शो कैन बी एट सुपर ट्रेड, ये सर सुनील सर, आप सर सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं सर, या कोई भी मूविंग एवरेज के हिसाब से आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। मैं सर एज ए जस्ट एक जस्टर बताया कि हाउ टू वी कैन गो फॉर द ट्रेड, यहाँ पे हम लोग कैसे ब्रेकआउट को जज करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मैंने वैसे दिखाया था। सेकेंडरी सर जो कॉल होगा वो आपका होगा, आप उसको कोई भी एक अच्छे इंडिकेटर के साथ या कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ट्रेड उसमें ले सकते हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आप कोई जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें कोई अपकमिंग इवेंट वगैरह है कि नहीं, जैसे कोई मर्जर का कोई न्यूज आ रहा है या कोई डिविडेंड का न्यूज है या उसमें कोई रिजल्ट आने वाला, तो वो सब आप अपने पार्ट से उसमें ट्रेड और आप देख के उसको जज करके आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। और सर रोइंग सर इट्स हमारे पास जो भी सर स्कैन्स है, वो एक जो मेजर स्टॉक्स है जो निफ्टी 500 और बीएसई 500 के स्टॉक्स हैं, उनको क्लब करके वो स्टॉक बना के, नो डाउट सर आप निफ्टी 200 को भी लेके वहां पे जो स्टॉक्स है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सर रवि सर आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 to 5 years के लिए, सर 3 to 5 years के लिए स्कैन के लिए सर आपको देखना पड़ेगा कि सर अपकमिंग सेक्टर कौन सा मूव कर रहे हैं। जैसे मेरे हिसाब से अभी जो अपकमिंग जो सेक्टर होंगे, जो एआई के सेक्टर्स हो सकते हैं, या जो सब एआई मशीनरीज बना रहे हैं उनके वो हो सकते हैं। फार्मा सेक्टर जो है सर वो हमेशा डिमांड में ही रहेगा। तो आप सर उस हिसाब से सर आप सेक्टर पहले निकालिएगा कि कौन सा सेक्टर आने वाले दिन में अच्छा चल रहा है, वहां से भी आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। और फॉर ज्यादा कोई आउटपुट लेने के लिए सर आप हमारे फंडामेंटल टीम को आप क्वेरी कर सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर अपकमिंग 2-3 साल में तेजी में लग रहा है, और वहां से भी आप वो स्टॉक आप पूछ सकते हैं, उनके वैल्यूएशन और वो सब देख के आप ट्रेड ले सकते हैं उसको। और सर जो लास्ट फाइनल होगा सर वो आप टेक्निकल के थ्रू से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आप फंडामेंटल टीम से पूछे, आपने पूछा कि कौन से सेक्टर यहाँ पे बहुत तेजी लग रहा है फॉर द अप्रोक्स 3 to 5 years, इफ दे गिव योर एनी डेटा, वहां से आप कुछ स्टॉक्स लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और जो टेक प्रॉफिट सॉरी जो एंट्री लेवल और जो एग्जिट लेवल है, आप उसको अपना मंथली चार्ट के हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए। आप अगर 3 से 5 साल के लिए ट्रेड करें तो आप उसको मंथली चार्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप उसके हिसाब से कोई मूविंग एवरेज लगा के या कोई भी सुपर ट्रेंड लगा के प्राइस जो तेजी में आप उसको ट्रेल करके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। रंजन नायक सर इज आस्किंग सर ऑलमोस्ट देयर इज स्टॉक सर, जो हमारे जो स्कैन के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया। बट फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 10 पैरामीटर्स डाले हैं, तो अगर उसमें से अगर 7 या 8 पैरामीटर मर्ज हो रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं, 10 मैच नहीं कर रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट 10 मैच नहीं हो रहा, सो देन वो सब स्टॉक सर ऑलमोस्ट देयर पे आते हैं। तो आप उसको भी ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर 10 डेटा है उसमें से 7 डेटा उसके साथ मर्ज हो रहा है, तो उस स्टॉक में भी पोटेंशियल है अपसाइड या डाउनसाइड जाने के लिए। सुनील सर ये आपकी, ये सर यू कैन यूज द एटीआर वे फॉर ट्रेडिंग, नो डाउट सर आप एटीआर के बेसिस पे भी आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप डिमांड ये कर सकते हैं। दुबई पटेल सर इज आस्किंग फॉर वीकली और मंथली फॉर पोजिशन, सर एज पर माई व्यू सर वीकली और मंथली चार्ट आप ले सकते हैं। आप अगर 3 मंथ का ट्रेड आप अगर ले रहे हैं तो यू शुड वॉच फॉर वीकली चार्ट, और फॉर ट्रेंड एनालिसिस आप मंथली चार्ट को देख सकते हैं। और
फॉर टेक एंट्री लेवल्स आप 4 आवर या 1 घंटे को चार्ट को भी ले सकते हैं कि वहां पे फॉर एग्जांपल सर अगर प्राइस काफी तेजी में आप देख रहे हैं कि कोई प्राइस ऑलमोस्ट वो वहां से 14-15% भाग गया, आप जो स्टॉक को आप जज कर रहे थे, तो आप उसको कूल ऑफ के लिए वेट कीजिएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा कि आप मंथली या फिर 4 आवर चार्ट में आप उसको वेट कीजिएगा कि इधर वो ओवरसोल्ड लेवल पे आए। लोअर टाइम फ्रेम में अगर ओवरसोल्ड लेवल पे आए तब आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो फॉर एंट्री लेवल यू कैन जज द लोअर टाइम फ्रेम, 2 घंटा 4 घंटा वहां पे ओवरसोल्ड हो गया तब आप वहां पे एंट्री बना लिया। ठीक है, मतलब जस्ट एकदम ब्रेकआउट पे नहीं किए, तेजी के स्टॉक है थोड़ा कूल ऑफ के लिए वेट किए, अब 4 घंटे या डेली चार्ट में वो स्टॉटेस्टिक्स ओवरसोल्ड हो गया या सीसीआई ओवरसोल्ड हो गया, तब का लेवल पे आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फॉर एनालिसिस सर मंथली चार्ट और वीकली चार्ट आप देखिए फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। अनिल कुमार सर, वेयर कैन वी सी द रिकॉर्डिंग सर? रिकॉर्डिंग सर जो सपोर्ट टीम है ये कल जो क्लब में है और बाकी प्लेटफॉर्म में वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, आप वहाँ पे दे सकते हैं या फिर आप सपोर्ट टीम को बोल सकते हैं, वो आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको दे देंगे। सर यू कैन वॉच द ओवरसोल्ड स्टॉक्स इन आवर scans in scan section, इन टेक्निकल स्कैन सेक्शन सर यू कैन फाइंड, जैसे यहाँ पे जो सीसीआई है फॉर एग्जांपल, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड जोन में, जैसे सीसीआई ओवरसोल्ड जोन ऐसे करके आपको सीसीआई का मिल जाएगा, एमएफआई का मिल जाएगा, आर विलियम परसेंट आर का मिल जाएगा, आरएसआई का मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आरएसआई दिखाता हूँ आपको, सो यू कैन चेक ये आपकी यहाँ पे आरएसआई में कौन कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे हैं। तो आप यहाँ से भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। मतलब ओवरसोल्ड मीन सर अगर ओवरसोल्ड में आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि डोंट ट्रेड की जो स्टॉक्स बीटन डाउन है। आप हमेशा ट्राई कीजिएगा जो सब स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन पे हैं और वहां से ओवरसोल्ड हो गए तो उनकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है कि वहां से एक अच्छा अपमूव देने के लिए। आप अगर बीटन डाउन स्टॉक्स को अगर आप लेते हैं कि प्राइस ओवरसोल्ड में है और बीटन डाउन स्टॉक है अपने 1 ईयर लो पे है, तो जनरली क्या होता है कि प्राइस नो डाउट ओवरसोल्ड के वहां से थोड़ा सा बाउंस करेगा, बट जो बड़े प्लेयर्स है फिर उसको सेल करके वो फिर डाउन ट्रेंड में प्ले करेंगे, मीन दे विल ट्रेड द सेल ऑन राइज। बट अपने को क्या करना, अपने को करना है कि बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन तेजी के स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड गए हो गए हैं उसमें अपने को ट्रेड करना है। जो सब स्टॉक्स 1 ईयर लो पे चल रहा है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर वो ओवरसोल्ड में है। तो ओके, आई थिंक आई हैव डन। तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय सेशन। तो थैंक्स अ लॉट।